आज के अखबार में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा अमेरिका को ताइवान से अलग होना चाहिए, अलग रहना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा तिब्बत कभी भी चीन का नहीं रहा है, तिब्बत कभी भी चीन का नहीं रहा है। और शी जिनपिंग साहब कहते हैं चीन के राष्ट्रपति ताइवान से अमेरिका अलग हो जाए, नहीं तो हालात बिगड़ेंगे। मुझे लगता है कि चीन का राष्ट्रपति और चीन की PLA सेना चीन डर गया है, इसीलिए सबों से यही कहता है कि आप ताइवान से अलग हो जाइए, अलग रहिए। वह चीन का आंतरिक मामला है आंतरिक मामला नहीं मानता है तो आप सैन्य कार्रवाई कीजिए। आप ताइवान पर आप 50 वर्षों से कहते हैं कि ताइवान हमारा है, हमारा आंतरिक मामला है, तो कब से आप हमला कर दीजिए। आप में चीन में यह क्षमता नहीं है जो किसी भी देश पर आप हमला कर सकते हैं। दिन में किसी भी देश पर दिन में हमला नहीं कर सकते हैं। रात के अंधेरे में शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कल दिन के उजाले में हुआ, हत्या हुई, साजिशन हत्या हुई। चीन की सेना ने हत्या नहीं किया। चीन के इंटरनेट पर, चीन के गूगल पर, चीन के वहाँ के नागरिकों ने उसे हत्यारे को हीरो बताया और बहुत खुशी जाहिर किया। इसका मतलब है कि चीन और चीन की जनता और PLA और शी जिनपिंग साहब दुनिया से, अमेरिका से, भारत से, जापान से डर गए हैं। आप किसी की हत्या कब करते हैं? जब उसे आमने सामने नहीं लड़ सकते हैं तो घात प्रतिघात करते हैं। दिन में हीरो लड़ता है, दिन में हमारी प्रत्येक दिन हमारे सीमा पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी के बेस में आते हैं और हमला कर देते हैं, भाग जाते हैं। हमारी सेना आज तक कभी नहीं किया ऐसा। हमारी सेना ने दिन के उजाले में, आतंकवादी हो या पाकिस्तानी सैनिक हो, दिन के उजाले में गोलियों से उड़ा देते हैं। और हमारा इतिहास है 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन हम उसके साथ साजिश ही नहीं किए। लेकिन चीन आज दुनिया में साजिश ही चाहता है, पाकिस्तान आज दुनिया में साजिश ही रच रहा है। कभी कहीं आतंकवादी का अनेक रूप हो गया है, आतंकवाद का अनेक रूप हो गया है। भारत के बिपिन रावत जी जनरल सेना के अध्यक्ष थे और उनकी हत्या कर दी गई, साजिशन हत्या की गई। चीन की सेना को या पाकिस्तान की सेना को यह क्षमता नहीं है जो हमारे किसी भी सैनिक पर गोली चला दे। चीन के किसी भी परिस्थिति में चीन के पास ऐसे कोई क्षमता नहीं है जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार देते। हाँ, साजिशन हत्या तो हो सकती है, तो साजिशन हत्या तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। साजिशन हत्या तो कहीं हो सकता है। इसका मतलब है जो जहाँ की सेना डरी हुई है, जहाँ के शासन डरे हुए हैं, वहाँ पर आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। जहाँ पर सेना और वहाँ की शासन सत्ता, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति अगर डरे होते हैं, वो इस आमने सामने किसी देश से हमला युद्ध नहीं कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आतंकवाद का सहारा लेते हैं। साजिशन हत्या इसको कहते हैं, आतंकवाद का सहारा लेते हैं।
उसका भी उपाय होगा। यह बात अब तो यह सामना हो गया इस बात का, जो लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर वही चीन की सेना में थी, जो ग्लोबल टाइम्स कहता था हिमालय को हिलाना आसान है, पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन PLI को, चीन की सेना को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन हमारे जवानों ने दिखा दिया, हमारे 20-25 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। कहाँ गया? आप लड़ नहीं सकते हैं भारत से या अमेरिका से, जापान से, किसी से भी चीन लड़ नहीं सकता है। हाँ, साजिशन उस पर भी अब विचार किया जाएगा, और यह चीन के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जिस तरह से कोरोना का पैदा किए दुनिया को मारने के लिए, दुनिया के, भारत के, जापान के, अमेरिका के बहुत सारे नागरिक मारे गए, कोरोना में मर गए, लेकिन चीन ने यह नहीं बता सका कि कितने लोग, कितने लाख, कितने करोड़ उसकी सेना, उसका आदमी कोरोना से मरा। क्योंकि चीन में तो मरा करोड़ों, वह कैसे बताएगा? आप मत बताइए। लेकिन इस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई है, इसका और जिस तरह से ट्वीट हुआ है चीन के द्वारा, चीन के नागरिकों के द्वारा, यह दर्शाता है चीन डर गया है। चीन डर गया है। वह क्वाड से भारत और जापान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लड़ सकता है। हाँ, आतंकवाद का सहारा लिया जा सकता है। ये किम जॉन को कह सकते हैं चीन, जो आप मिसाइल परीक्षण कीजिए। वे पाकिस्तान को कह सकते हैं आप आतंकवादी घटना को अंजाम दीजिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन यह कहने से चीन एक कमज़ोर व्यक्ति का मापदंड होता है, एक कमज़ोर नेशन का। जैसे पाकिस्तान बहुत कमज़ोर राष्ट्र है, तो वहाँ पर आतंकवादी वहाँ भेजता है दूसरे देश में, क्योंकि उसकी सेना में इतनी क्षमता नहीं है जो भारत से कभी भी दिन के उजाले में लड़ सकता है। चीन के पास में भी अब वह क्षमता नहीं रहा जो किसी भी देश से वह युद्ध लड़ सकता है। यह बात को सिद्ध कर देता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या और उस पर चीन का ट्वीट। यह सिद्ध कर देता है एक आतंकवादी की सहारा, एक साजिशन हत्या का सहारा लेकर के वही वो राष्ट्र लेता है जो जहाँ की शासन सत्ता, जहाँ की सेना कमज़ोर होती है। और जहाँ तक ताइवान का मामला है तो चीन को खुली चुनौती है, ताइवान के राष्ट्रपति के द्वारा आप हमला करके दिखा दें। भारत का खुली चुनौती है, अमेरिका का खुला चुनौती है चीन को, आप ताइवान को छू के दिखा दें, ताइवान को आप छू के दिखा दें, जो आपका कई एक भाग चीन का हो जाएगा, चीन का कई एक भाग हो जाएगा। जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान के दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश हुआ, एक पाकिस्तान रहा। इसी प्रकार से चीन का कई टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन आप युद्ध तो शुरू करके देख लीजिए। आपने जो ट्वीट किया और आपको हर हाल में तिब्बत को छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में चीन को तिब्बत को छोड़ना पड़ेगा। और वह अब यह सिद्ध हो गया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, भारत में बिपिन रावत की हत्या, सब जगह चीन का ही साजिशन है, आतंकवादी घटना का ही को अंजाम दिया है अलग अलग रूप में। तो यह सिद्ध होता है जब यहाँ की सेना युद्ध नहीं लड़ सकती है, वहाँ पर आतंकवाद का सहारा लेता है। आतंकवादी का जो देश सहारा लेता है वह सदियों तक युद्ध किसी भी देश से लड़ नहीं सकता है, सदियों तक, और उसका कोई वजूद नहीं होता है। और वह व्यक्ति, वह राष्ट्र सदा प्रतिबंधित होता है। और अब आपको लड़ने का अधिकार नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है। इसीलिए आपने, चीन ने आतंकवाद का
साजिशन हत्या करने का प्रयास कर रहा है। एक योजना बना रही है चीन, जो हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिलवावे और पाकिस्तान के द्वारा और खुद के द्वारा बिपिन रावत की हत्या होती है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है, सब जगह चीन का ही है। और चीन ने जिस तरह से हत्यारे को, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को हीरो बताया है, इसमें यह उन्होंने स्वीकार किया कि और अब आप बात चीन का, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा अपील है, चीन पर सुरक्षा परिषद से प्रतिबंधित करें। चीन का नागरिक, चीन का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति किसी भी दूसरे देश में नहीं आ सकता है, किसी भी दूसरे देश में नहीं आ सकता है, और हर जगह उसका व्यापार को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। अन्यथा इसकी एक्टिविटी, इसके नागरिक जाएंगे किसी भी दूसरे देश में, वहाँ पर आंतरिक हमला, आंतरिक सुरक्षा पर खतरा होगा। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को साहब को सोचना पड़ेगा, उसे निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और एक पाकिस्तान के, जिस पाकिस्तान से चीन का अच्छा दोस्ती है, बहुत 50 वर्षों से दोस्ती है, अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी आतंकवादी घटना में शामिल होता है। यह दुनिया को यह पता चल गया, चाहे बिपिन रावत की हत्या हो, चाहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो, इसमें चीन का हाथ है। और चीन, जब कोई देश एक स्वच्छ, एक मजबूत अगर सेना नहीं रखती है किसी भी देश में, उस देश में आतंकवाद का सहारा लेकर के किसी दूसरे देश को तन और तबाह करने का प्रयास किया जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल है चीन, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है। इस पर क्वाड के सभी देशों को तत्काल मीटिंग करना चाहिए और चीन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चीन को अलग, विश्व में अलग थलग करने का एक प्रयास करना चाहिए। एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा क्वाड के देशों को, भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस को, जो चीन को प्रतिबंधित करे, वह आगे भी आतंकवादी साजिश को, आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाएंगे। इसके लिए आपको तत्काल सोचना पड़ेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति को आगे आना होगा, चीन पर प्रतिबंध लगाना होगा। और ताइवान के मामले में हो या तिब्बत के मामले में, चीन को उसी की भाषा में उसे जवाब देना होगा। धन्यवाद।